बीते कई दिनों में एक वर्ड जो है बड़ा पॉपुलर सा हो रखा है आजकल। लॉ के स्टूडेंट ने जैसे ही उस वर्ड को देखा होगा उनको लगा कि ये क्या है। जो उनके बाबाओं होंगे, बाबा लोगों को या उनके जो भी सोर्स होगा उनको फॉलो करना स्टार्ट करते होंगे, कोई तो ये बताए कि वर्ड है क्या। तो इस वर्ड को और क्लियर करने के लिए मैं आया हूँ। और मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका एचपी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। इस वर्ड का नाम है ट्रांजिट बेल। ठीक है, या हम कह सकते हैं ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। ये ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल है क्या? अभी जो टूल किट मामला चल रहा है, टूल किट मामले में एडवोकेट निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दिया, जो कि 3 वीक्स की थी। बाद में शांतनु को भी मिली ट्रांजिट बेल, एंटीसिपेटरी बेल मिली और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ही ग्रांट किया। ये है क्या ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल? आपने एंटीसिपेटरी बेल तो सुना होगा, लेकिन ये ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल क्या, इसको हम समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक स्टोरी में चलते हैं, आप शायद उससे रिलेट भी कर पाए। जब 2017 में एक मैटर, बड़ा हाईलाइटेड मैटर चल रहा था, वो मैटर था बाबा राम रहीम का मामला था, जिसमें कि जो हनीप्रीत इंसा थी उनके खिलाफ ढेर सारी एफआईआर्स हो गई थी और पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस उनको अरेस्ट करना चाह रही थी और अरेस्ट के लिए हरियाणा पंजाब पुलिस उनके दबिश दे रही थी। तब वो भाग के दिल्ली आती हैं। दिल्ली की किसी कोर्ट में वो सरेंडर होना चाहती हैं और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल की, जिसमें यह होता है कि जिस एरिया में आपका एफआईआर लॉन्च हुआ है, जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन में आपका एफआईआर लॉन्च हुआ है, उस कोर्ट के जुरिडिक्शन के बियॉन्ड अगर जाके आप किसी दूसरे कोर्ट से अगर आप बेल लेना चाह रहे हो एप्रीहेंशन के आधार पे, तो उसे हम एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल कहते हैं। जैसे इसको मैं दूसरे तरीके से, अगर दूसरे लहजे से अगर इसको मैं समझाऊं आपको, तो वर्ड ये जो ट्रांजिट लिखा हुआ है, ट्रांजिट का मतलब दो पेस होने चाहिए। ठीक है, ट्रांजिट के को सरोकार करने के लिए दो जगह होनी चाहिए, दो अलग अलग स्पेस होने चाहिए। एक प्लेस मान लेते हैं, टूलकिट के मामले में मान लेते हैं एक प्लेस जो कि दिल्ली है, और दूसरा स्पेस जो है मुंबई। क्या है? मुंबई। मुंबई और दिल्ली ये दो अलग अलग स्टेट में आते हैं, ये आपको सबको पता है। होता क्या है कि सपोज कोई भी व्यक्ति जो कि कहां रहता है, मुंबई में रहता है, यहां का वो रेजिडेंट है, उसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है दिल्ली में। दिल्ली के पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर लिखी, जैसा कि जैकब इस टूलकिट के मामले में हुआ, निकिता जैकब के खिलाफ या शांतनु के खिलाफ या जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेंट थे उनके खिलाफ, कई लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर लिखी गई। लोग रेजिडेंट कहां के थे? मुंबई के। जनरल अगर बात होती है तो पुलिस क्या करती है? जनरली क्या करती है पुलिस? अगर यहां की पुलिस है, दिल्ली की पुलिस है, तो दिल्ली की पुलिस मुंबई जाएगी और उस व्यक्ति को यहां से अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, मैजिस्ट्रेट एरिया का, उसके पास लेके उसको अपियर कराया जाएगा। वहां से ट्रांजिट रिमांड लिया जाता है और ट्रांजिट रिमांड लेके उसको दिल्ली की कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। किस कोर्ट में? जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन में एफआईआर लॉन्च हुई है। ठीक है, यही होता है जनरल तौर पे तो प्रोसीजर यही है। लेकिन जब कभी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाए कि जहां ये मुंबई की कोर्ट या मुंबई के जुरिडिक्शन में रहने वाले उन व्यक्तियों को ये अप्रीहेंशन होने लगे कि दिल्ली की पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी, तब वो क्या करेगी? वो दिल्ली तो आ नहीं सकते। अगर वो दिल्ली आने का सोचेंगे तब तक उनको तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो उनको अपने अरेस्ट से प्रोटेक्शन पाने का राइट है, और वो राइट कहां मेंशन किया गया है? सेक्शन 438 में। सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल को सीक कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है। समझना,
क्योंकि इस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है किस चीज के लिए, एंटीसिपेटरी बेल को एंटरटेन करने के लिए। लेजिस्लेचर एक्सप्रेसली ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल को नहीं मेंशन किया है, लेजिस्लेचर ने कहीं इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, कहीं एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया है। तो जब लेजिस्लेशन जहां साइलेंट होता है उस जगह पे क्या होता है, लॉ कौन बनाता है, जुडिशरी लॉ बनाती है। उस लेजिस्लेटिव वैक्यूम को फिल कौन करता है, जुडिशरी अपने जुडिशियल प्रूडेंस से वैक्यूम को फिल करती है, और जुडिशरी वहां प्रोसीजर्स को ऑप्ट करती है। कैसे प्रोसीजर को, ऐसे प्रोसीजर जो उस एनवायरमेंट के लिए सुटेबल होते हैं। उस प्रोसेस ऑफ लॉ को प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करने के लिए जुडिशरी उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है, दैट्स इट। तो जब ट्रांजिट बेल की बात होती है, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल की बात होती है, तो यह प्रोविजन 438 में एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन लॉ की डिमांड है, सोसाइटी की डिमांड है, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्यों, क्योंकि लॉ क्या है, लॉ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड इट इज अ डिमांड ऑफ सोसाइटी कि अगर किसी को एंटीसिपेशन में अरेस्ट से बचने के लिए या कस्टडी से बचने के लिए उसको अगर एंटीसिपेटरी बेल की डिमांड चाहिए होगी तो वो अपना राइट एक्सरसाइज करेगा, जो कि ब्रॉडर एस्पेक्ट इसका मेंशन किया गया है, जो कि कई केसेस में, वेरियस केसेस में इसको मेंशन भी किया गया है। इसके सारे सारे मल्टीपल डायमेंशन, सारे आयाम इसके मेंशन किए गए हैं। जो लार्जर बेंच जो कि गुरबख्श सिंह सीबिया वो स्टेट ऑफ पंजाब का था, 1980 का मामला था, जहां की 5 जजेस बेंच ने ये सेटअप किया था। वाईबी चंचूड़ साहब जस्टिस थे, जिन्होंने ये बताया था कि चाहे वो एफआईआर लॉन्च हुई हो, एफआईआर नहीं लॉन्च हुई हो, फिर भी अगर एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट है या एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है तो अरेस्ट से पहले एंटीसिपेटरी बेल एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम किया जा सकता है। कोर्ट उसकी ग्रेविटी को एनालिसिस करती है, कोर्ट ये देखती है कि क्या सच में इतना मैटर सफिशिएंट है उनके पास कि इनको बेल ग्रांट कर ही दी जाए। अगर बेल ग्रांट करने का मैटर सफिशिएंट होता है देन 438 में जो भी बेनिफिट्स दिए गए उनको लॉ प्रोवाइड करती है, जजेस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके के अगर कोई साइलेंस हो, लेजिस्लेटिव साइलेंस इसको बोलते हैं, लेजिस्लेटिव साइलेंस हो, तो उस पे वैक्यूम भरने का अधिकार जुडिशरी का है, और जुडिशरी बखूबी अपने काम को निभाती है। इसीलिए उसने ट्रांजिट अलाउ किया, उन्होंने ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल अलाउ किया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है कि अब इस बेल के दौरान आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब बेल के दौरान आप इस कोर्ट में, दिल्ली की कोर्ट में अपीयर होके रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो। रेगुलर बेल के लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। देखो, पॉलिटिकल इंटेंट कुछ भी हो, देश में क्या चल रहा है वो कुछ भी हो, लॉ उसके पैरेलल अपने कंसिस्टेंट वे में अपना काम कर रही है। लॉ के ऊपर किसी का फोर्स नहीं है। तो लॉ का काम भी यही है कि चीजों को लाइन अप करना। तो अगर मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल दिए, एक एग्जाम्पल जो कि हनीप्रीत का था और दूसरा एग्जाम्पल जो कि निकिता जैकब और शांतनु मल्लुक का था, क्या दोनों को हमें सेम फुटिंग पे रखना चाहिए? देखो, इसमें मेरा पॉलिटिकल कोई भी एजेंडा नहीं है, मेरा सरकार के बारे में कोई भी रिगार्ड नहीं है, आम आदमी की तरह मैं बोलता हूं। लेकिन मुझे जो समझाना है आपको कि लॉ के वर्डिक्ट को हमें देखना है, आपको इस ट्रांजिट रिमांड की डिमांड को देखना है कि किन पोजीशन में ट्रांजिट बेल अलाउ की जानी चाहिए और किस में नहीं की जानी चाहिए। जैसी कि दिल्ली कोर्ट ने जब हनीप्रीत के मैटर को एनालिसिस कर रहा था कोर्ट, तो उसको पता, दिल्ली कोर्ट ने, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज को वहां एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया था
कि शी वांटेड टू इवेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लॉ, ये लॉ से बचना चाह रही है, उस प्रोसेस से बचना चाह रही है, इसलिए उसने बेनिफिट के पर्पस से दिल्ली में आके अपीयर होती है। लेकिन क्या निकिता जैकब को भी ऐसा इसी सेम तरीके से रखा जाना चाहिए? क्या यहां कोई ऐसा मैटर इन्वॉल्व है जो कि लार्जर सोसाइटल कंसाइंस को हिट कर रहा हो, शेक कर रहा हो? अगर लार्जर सोसाइटल कंसाइंस शेक नहीं हो रहा है तो लॉ का इंटरप्रिटेशन भी लिबरल होना चाहिए और ट्रांजिट रिमांड जो है, ट्रांजिट बेल जो है वो ग्रांट कर दी जानी चाहिए। तो जो प्राइम कंसिडरेशन है, और मैं इसको कंक्लूड भी करता हूं कि कंक्लूड इसको इन पॉइंट्स पे करता हूं कि सबसे पहला पॉइंट जो कंक्लूजन का है कि लॉ यहां साइलेंट है, ये प्रोविजन एक्सप्रेसली दिया नहीं गया है, बट लॉ की डिमांड है ये। तब कोर्ट्स ने इस तरीके के प्रोसेस को बनाया और इनमें कंसिडरेशन डिफर होते हैं, केस टू केस इनकी एनालिसिस की जाती है, उसके बाद इसे हमें समझना होता है कि इस केस में क्या वर्डिक्ट है, दूसरे केस में क्या वर्डिक्ट है। उनकी ग्रेविटी को एग्जामिन करते हुए इन दोनों एडवोकेट्स या जो भी शांतनु जो भी हैं, इनको एग्जामिन करते हुए हनीप्रीत के इन दोनों के बैलेंस को आप देखो, और जजेस यही करते हैं, इन दोनों के बैलेंस, उस नीड को, उस अर्जेंसी को, उस डिमांड को समझते हैं जो कि उस टाइम पे थी। तो उसके अलावा ट्रांजिट रिमांड इसी इन केसेस में अलाउ की जाती। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिट बेल होती क्या है। ट्रांजिट का मतलब यही होता है कि जब ट्रांजिएंट फेज हो उसमें, तो दिल्ली से मुंबई के जुरिडिक्शन को एक तरह से वाइटलाइज करने के पर्पस से ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल दी जाती है। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको समझा लिया होगा। और हां, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ये बातें समझ में आती हैं या और आपको लगता है कि इसी तरीके के कुछ और वीडियोस जो किसी भी पॉइंट्स पे हो, जो आपको पॉइंट्स किसी भी प्रोसीजर का आपको नहीं समझ में आता या कोर्ट्स की कोई भी वर्डिक्ट आपको नहीं समझ में आते हैं, तो आप उसको कमेंट करिए, हम जरूर उस पर वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।